भाई मैं उन राजनेताओं से कुछ पूछना चाहूँगा जो स्वर्ण समाज के लोगों का पक्ष लेके कहते हैं कि हम स्वर्ण समाज के समर्थक हैं, ये है वो है। तो भाई अभी जो आंदोलन हो रहा है उसमें लड़कियों को मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, लोगों को मारा गया, अजीत भारती के ऊपर एसटी एससी का मुकदमा ठोक दिया गया। मुझे ये बताइए, ये चंद्रशेखर ने उनके ऊपर मुकदमा ठोका, ये अपने कमेंट में लोगों को गाली दें, ये करें वो करें, क्या किसी के कमेंट में कुछ भी कह दे रहे हैं कि तुम्हारी लड़की है, मेरी लड़की, अपनी लड़की के साथ मेरी शादी करा दो, ये करा दो वो करा दो। हमारे पास तो अधिकार नहीं है भाई कि तुम हमारी बहन बेटी के बारे में कुछ बोल। भाई देखो, बहन बेटी सबकी है, और तुम किसी की बहन बेटी के बारे में तुम इस तरह बोल रहे हो। हैं? तुम्हें तुम्हें तुम्हारी बहन बेटी कुछ नहीं, तब भी तुमने टीएससी एक्ट लगा दिया। फ़ायदा ये क्रीमी लेयर, ये ढांगड़ेबाजी का ना उठाओ फ़ायदा। दूसरी बात रही स्वर्ण समाज वालों को, पक्ष विपक्ष जब तुम्हारे साले तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं तो किस बात की राजनीति है? सीधा बोलो ना, गवर्नमेंट को सीधा एक स्कीम निकालो कि स्वर्ण समाज को गवर्नमेंटेड नौकरी ही नहीं देना। तो भाई टैक्स क्यों ले रहे हो भाई? जो साला हम ही को सब कुछ करना है, हम ही से टैक्स लो, हम ही कहते हो ब्राह्मणों ने मंदिरों मंदिर नहीं दिया। भाई कौन रोक रखा है? करो पेड, करो क्या नाम से, वेद पाठ करो, सब कुछ करो ना, सब कुछ करो। पढ़ाई एक सीक्वेंस होता है कि अगर तुमको यूपीएससी करनी है तो 12th के बाद यूपीएससी, ग्रेजुएशन सब करके तुम्हें यूपीएससी, फिर प्रीलिम्स मेंस, और फिर क्या नाम से इंटरव्यू क्रैक करने के बाद यूपीएससी पद मिलता है। उसी तरह वेद पाठी में होता है, 5 साल का बालक हो जाए फिर एडमिशन लेके बच्चा पढ़ता है, वेद का उच्चारण करे, शुद्ध करे, सात्विक क्या नाम से प्रवृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करे और गुरुकुल में रह के शिक्षा ले। आपको ये करना नहीं। आपको क्या है कि ये ब्राह्मण है, मंदिर में रहता खाता है, आप लोगों ने उसके 20-25 साल की मेहनत नहीं देखी। ठीक है, ठीक है, आप मंदिर बनवाओ, अपना खूब चलाओ। भीम का आप भीम को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, मंदिर बनाओ, खूब बताओ, हमें कोई दिक्कत है, हमको न बुलाओ। तुम अगर अपने घर में कोई भी शुभ काम कर रहे हो, अगर काम क्यों कर रहे हो? तुम कहते हो कि ये भगवान काल्पनिक है, ये है वो, भाई मत करो ना। तुम्हारे घर में कभी कोई शुभ काम हो, पूजा पाठ हो, ब्राह्मणों को मत बुलाओ, तुम अपने जो भीम मंदिर वंदिर, बुद्ध मंदिर के लोगों को बुला के पूजा पाठ कराओ, कौन रोक रहा है भाई? रही बात दूसरी, भाई अगर तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम कंधे में कंधे रख के ये कह सको कि नहीं भाई हमारा, अरे आरक्षण तुम पेल रहे हो भाई। 80 साल से तुम लोगों ने पानी नहीं पिया, तुमको छुआछूत है। 80 साल में छुआछूत नहीं हो रही, एक कास्ट ऊपर नहीं जाए तो ऐसी तैसी में जाए, ऐसी कष्टगिरी यार। भाई ये, अगर तुम ये चाहते हो कि देश सब चूतिया चल रहा है, आप तुम लोग ये बोल रहे हो कि हम लोगों के साथ अत्याचार हो, कहाँ लिखा है भाई? 1933 में भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में ज्ञान पेला कि हमारे छुआछूत, गगरा लटका दिया, झाड़ू डाल दिया गया। उनसे पूछा गया कहाँ लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस किताब में पढ़ा है। तो वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे, उन्होंने खोजबीन की, उन्होंने पूछा था, उन्होंने साक्ष्य मांगा कि दिखाइए कहाँ है। उन्होंने कहा कि अरे मेरे पूर्वजों ने बताया था। अरे पूर्वजों ने तुम्हारे क्या बताया, हम क्या जाने? हमारे पूर्वजों ने बताया कि हमने नहीं किया। भाई अभी एक चूतिया बोलता है कि सर तुमने कटवाए, तुम्हारे परिवार वालों ने जाने दी, शहीद हुए, देश की आज़ादी में लड़े, और तुमने क्या किया? तुमने बस उनकी पीढ़ी में पैदा हो गया। तो भोसड़ी के तुमने क्या किया ये तो बताओ। हैं? भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने वाला कौन, उनको आगे बढ़ाने वाला कौन, विदेश में पढ़ा? और रही बात, तुम कहते हो कि हमारे नेता लड़े, कहाँ लड़े भाई? भीमराव अम्बेडकर की एक लड़ाई मुझे बताओ, ये बताओ ना कि भीमराव अम्बेडकर के ये अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते। कानून मंत्री बने, किसका भला किया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद लोगों का वो फांसी तो रोक नहीं पाए, ज्ञान फैलने वाले महात्मा गांधी लोग हैं। वो कहते थे कि मुसलमान तुमको अगर एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ मारो, अगर वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत कर रहा है तुम बोलो ना। अरे गांड फाड़ देंगे भोसड़ी के, हमारी बहन बेटियों को आँख उठा देगा कोई, गांड फाड़ देंगे उसकी। नामर्द हैं वो लोग जो भोसड़ी के अपनी बहन बेटियों की रक्षा न कर पाए, नामर्द है साले। और जो ज्ञान फैल रहे हैं कि अगर तुमको जात पात बढ़ानी हो तो अपनी बेटियों की शादी हमारे घर, तो सालो नाली के कीड़े को कभी सर पे नहीं रखा जाए। ठीक है, नाली के कीड़े को कभी इत्र में भिगो के रख दो, दरे में मर जाएगा। कीड़ा नाली का नाली में ही रहेगा। इसलिए नहीं कर रहा हूँ जात पात में, जात पात ही कर नहीं रहा भाई। भाई हम हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन भाई हम अपनी जात, हम अपनी बहन बेटियों की शादी तो हम वो जनरल कास्ट में से ब्राह्मणों के घर में करेंगे ना। अपना जो मर्यादा है हम तो ये कर नहीं रहे हैं कि भाई अभी आजकल तो लव मैरिज है भाई, कोई भी कुछ से भी कर रहा है, कौन रोक रहा है भाई? करो।
आजकल लव मैरिज चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है भाई, सब कोई कर रहा है भाई। हमें 5,000 सालों से पानी नहीं पीने गया भाई, तुम्हें पानी ही क्यों पीना है भाई? यहाँ साला कौआ कौआ पत्थर डाल डाल के पानी पी ले रहा है, तुम साले पानी नहीं पी पा रहे हो भाई। कैसे नहीं पी पा रहे हो भाई? हैं, ये सब चूतियागिरी है भाई। ठीक है, ब्राह्मणों ने पानी नहीं, ठाकुरों ने पानी नहीं पीने दिया, अपना कुआं क्यों नहीं खोदा? सिर्फ तुम्हें ब्राह्मण ठाकुरों के कुएं से पानी क्यों नहीं पीना है? क्यों? क्योंकि वहाँ गंगा जल आता था क्या उनके कुएं में, कि बिल्कुल प्योर वाटर का आरओ लगा हुआ था? नहीं भाई, ये वाला पानी पिएंगे, अच्छा है, साफ़ है भाई। ज़मीन का पानी पीते थे तब तो आरओ वाला सिस्टम नहीं था। अब क्या है? अब क्या हो जा रहा है भाई? पढ़ो लिखो। अब मुझे ये समझ में नहीं रहा, देश का प्रधानमंत्री ST SC वर्ग से आ रहा है, राष्ट्रपति भी आ रहा है, मंत्री संतरी SDM DM इतने आ रहे हैं, इनके बच्चों को क्या नाम से आरक्षण की क्या आवश्यकता है? क्या ये इतने गरीब हैं? नेता चंद्रशेखर रावण के चलो मनो, अब बच्चे भी शादी वादी बच्चे नहीं हुए मान लो, भविष्य में होंगे, और इनके बच्चों को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? अगर ये कहें कि अरे हमारे पूर्वज लड़े, तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं लड़े। विवेकानंद की एक बुक है, अध्याय स्मृति ऐसा कुछ है, अध्याय खंड 8 पेज नंबर 395। उन्होंने शुद्ध लिखा है कि देश में कभी मुसलमान आते ही नहीं। क्यों? दलितों ने ही पैसा लेकर ही अपने को सेफ रखने के लिए इन्होंने पैसा लेके धर्मांतरण किया तब से। अरे भाई, जब तुम गद्दार थे भाई, देश में आए, मराठा लड़े, क्षत्रिय लड़े, पंडित लड़े, संस्कृति को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने सर कटाए हैं भाई साहब। और आज हमें ज्ञान पिल रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, बनिया भारत आंदोलन, जो तिलक तराजू, ये वो है। देश के लिए कंट्रीब्यूशन में तुम्हारे झांट भरे, तुम चाहे 85% हो चाहे 90%, लेकिन अगर देश का भार ढो रहा है वो जनरल कैटेगरी ढो रहा है। अगर गवर्नमेंट को हमसे इतनी दिक्कत तो साफ साफ कह दे, जनरल कैटेगरी वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया हमें सुविधा नहीं दी जाएगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम अगर इलाज करा रहे हैं तो फ्री में करवा नहीं रहे भाई। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे पैसा दे के करवाते हैं, और तुम लोग मरे जा रहे हो, अरे ये फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है। अरे भाई, कहाँ शिक्षा ख़राब हो रही है? मैं खुद गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ, 5,000 10,000 रुपया देता हूँ, मैं कोई फार्म भरता हूँ ST SC वालों को 100 रुपये 50 रुपये। अरे भाई, तुम उससे वो भी न लो ना यार, काहे नाम के लिए कर रखो? नहीं भाई, 20 रुपया दे देना, नाम का हो जाएगा, नहीं फार्म के लिए पैसा दिए। तमाशा करने के लिए कर रहे हो क्या यार? तुम ये बताओ ना कि अरे तुम्हें नहीं देना तो ना दो, ऐसी तैसी में हमें ज़रूरत नहीं है भाई। ब्राह्मण का बच्चा कहीं भी जाएगा, अगर उसके पास डिग्री है, उसके पास स्किल्स है, वो रोटी कमा के खा लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें भाई शर्म आती है देख के कि साला हमें हमारा ही पैसा लेके हम ही को धांधले बजा, हम साला 2-4 लाख रुपया देते हैं फीस का, तुम इन्हें फ्री में पढ़ा रहे हो। भाई तुम्हें काम करो ना, 1 से 12 तक की फ्री कर दो, इनको फीस कर पढ़ाओ, 12 तक पढ़ाई, फिर अब ग्रेजुएशन में लो आओ बराबर में। भाई ये वही किताब है, वही टीचर हमें पढ़ा रहा है, एक क्लास में बैठा के हमें पढ़ा रहा है, ठीक है। अब तुम पढ़ लो, ये तो तुम धांधलेबाजी कर लो, ये तो तुम ये दिमाग में रखो, अरे 12 में 50% आ जाए, 33% साला एडमिशन तो हो जाएगा, ST SC। अरे भाई आरक्षण मिला है, तुम ये नहीं सोचो क्वालिफ़िकेशन चाहिए। राजस्थान में -12 नंबर में मैथ का टीचर बना रहे हो, -40 नंबर में तुम PG का डॉक्टर बना रहे हो। तुम्हारी गांड में क्षमता है कि तुम उनसे इलाज करा लो, अपने बच्चों को उनसे पढ़ा लो। अभी वांचुंग बीमार हुआ, वहाँ का छोड़ के सीधा वहाँ पहुँचा, क्या नाम से, मेदांता हो यहाँ एम्स में पहुँचा। काहे पहुँचा? जानता है कि साला पेल पाल देंगे इधर उधर का इंजेक्शन, तो साला मर जाएंगे। दूसरों को ज्ञान फैलने से पहले नेताओं को से पूछिए ये चीज़ कि क्या वो चाहते हैं कि ऐसा हो। भाई जब नेता नहीं चाह रहा है तो तुम क्या कर रहे हो भाई? देश में कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद, तेरी न ब्राह्मण बाहरी थे। भाई तुम्हारे पूर्वज मर गए कहते कहते ब्राह्मण पंडित जी राम राम, हमने तो आशीर्वाद ही दिया, खुश रहो, सदा दीर्घायु भव रहो। तुमने क्या किया? गाली दे रहे हो। तुम्हारी है औकात हम लोगों के बराबर की है? ब्राह्मण ने जितना किया, ब्राह्मण हम लोगों के पास 70 ये बताइए, हमारे पास, हमारे पूर्वजों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीढ़ी है कि मेरे बाबा जी के पिताजी के पास 1700 बीघे ज़मीन थी। हमारे पास पूरे कागज़, गवर्नमेंट कहती है पट्टा में काटा जाएगा, आपकी ज़मीन से पट्टा काट के गरीबों को क्यों दिया जाएगा? गरीबों को साला खून पसीने की कमाई हमारी, हम क्यों पट्टा किसी के देंगे? और ठीक है, हमने दे भी दिए तो कौन एहसान मान रहा है? वो तो कहते हैं गवर्नमेंट घर में हमारे जेब से काट के तुम किसी को दे रहे हो, साला हमारा एहसान न माने तो कैसी दे सकते? टैक्स हम दे, मज़ा दूसरा।
रही बात दूसरे चीज़ की, टैक्स हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने तो आज तक नहीं कहा है कि आर्मी को हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से कटता है। भाई इनको कौन से गेंजी पेंजी लटका रहे हैं साले, हम कौन सा इन्हें खाए ले रहे हैं। भाई अगर आर्मी अगर बॉर्डर नहीं करेगी तो कौन करेगी। भाई तुम्हारी जान में क्षमता है, तुम जाओ ना भाई, बराबरी से छाती कंधे पे कंधे रख के कहो कि अरे हमारे अक्षर की जरूरत नहीं, हम नौकरी करेंगे करेंगे, साला तुमसे ज़्यादा हैं, हम तुमसे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, लेंगे साले मेरिट में लेंगे। लेकिन नहीं, फेंका हुआ कुत्ते के जैसा भोजन करना है तुमको, भीख मांग के खानी है। ये एक चूतिया मुझे आज मिला था, मैं एग्ज़ाम देने गया था ऑटो से, मुझे मिला भैया, बोल रहा था भाई चीनी महंगी हो गई। मैं कहा चीनी महंगी हो गई साले, दारू के ठेका में तुम जाओगे अभी, अभी तुम 150-200 की दारू पी लोगे तब उन्हें महंगी नहीं लगेगी। अरे कहता भाई तुम सबको ऐसे न समझो। मैंने कहा भाई ठीक है, हम लोग, अब वो बोलता है कि अरे जब कांग्रेस की सरकार थी तो पैसा दे के 12 एग्जाम पास किया। तो मैंने कहा चूतिए, तू पढ़ा लिखा होता तो तुझसे पैसा क्यों लिया जाता, मैंने भी तो गवर्नमेंटेड कॉलेज से दिया है, मेरे से 1 रुपया नहीं लिया गया। ज्ञान की बातें पेली जा रही है, साले अनपढ़ लोग, जाहिल लोग कुछ भी ज्ञान पेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अपने देश में युवा अगर परेशान है तो काम की वजह से है। अगर किसी को पेट भरना है तो मजदूरी करके पेट भर लेगा। स्किल, भाई तुम्हारे अंदर स्किल्स नाम से चीज़ नहीं है, तुम्हें दिन भर फ़ोन चलाना, रील स्क्रॉल करनी है, लंडियाबाजी करनी है, करनी, कहाँ से तुम कर लोगे भाई। स्किल्स बराबर तुम्हारे पास झाड़ बराबर का नॉलेज नहीं है और तुम्हें सीधे कलेक्टर पोस्ट यही कैसे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार गवर्नमेंट को इस विषय में चर्चा करनी चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं चल रहा है। ये इस विषय में गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई देखो, जिसको ज़रूरत हो उसको आरक्षण दो ना यार। अगर तुमको यही करना है कि भाई तुम्हें 100% दे देना, भाई साफ साफ बताओ ना कि ब्राह्मणों को, ये क्या नाम है, जनरल कैटेगरी को नौकरी नहीं, साला हम क्यों वेस्ट करेंगे अपना पैसा। हम साला प्राइवेट सेक्टर में बैठेंगे, हमको नौकरी की जरूरत नहीं, हम 10 साल नौकरी करेंगे, 2-4-10 लाख जेब